खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। याकूब ने अपने भाई की जगह ली और अपने भाई की बरकत ले ली। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 27वां बाब पहली से 5वीं और फिर 15वीं से 29वीं आयत तक। जब इसहाक की उम्र ज़्यादा हुई और उसकी आंखें धुंधला गईं कि वो देख ना सकता था, तो उसने अपने बड़े बेटे ईसाऊ को बुलाया और उससे कहा, ऐ मेरे बेटे। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि देख, अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई और अपने मरने का दिन नहीं जानता। बस अब तू अपने हथियार और अपना तरकश और अपनी कमान ले और जंगल को जा और मेरे लिए शिकार कर और मेरे लिए लजीज खाना जैसा कि मैं पसंद करता हूँ तैयार कर और मेरे पास ला कि मैं खाऊं, ताकि अपने मरने से पहले मैं दिल से तुझे बरकत दूं। और जब इसहाक अपने बेटे ईसू से बातें कर रहा था तो रिफका सुन रही थी, और ईसू जंगल को गया कि शिकार मारे और ले आए। और रिफका ने अपने बड़े बेटे ईसू के नफीस कपड़े जो घर में उसके पास थे लिए और अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाए, और बकरी के बच्चों की खालें उसके हाथों और उसकी गर्दन पर जहां बाल ना थे लपेटीं, और वो लजीज खाना और रोटी जो उसने तैयार की थी अपने बेटे याकूब को दी। तब उसने अपने बाप के पास आकर कहा, ऐ मेरे बाप। वो बोला, देख, मैं सुनता हूँ। तू कौन है मेरे बेटे? याकूब अपने बाप से बोला कि मैं ईसू हूँ, तेरा पहलौठा। जैसा तूने मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया। अब उठकर बैठ और मेरे शिकार में से कुछ खा, ताकि तू दिल से मुझे बरकत दे। तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा कि तूने ऐसा जल्द क्यों कर पाया, ऐ मेरे बेटे? वो बोला, इसलिए कि खुदावंद तेरा खुदा मेरे आगे चला। तब इसहाक ने याकूब से कहा, ऐ मेरे बेटे, नज़दीक आ कि मैं तुझे छूऊं कि आया तू मेरा बेटा ईसू है या नहीं। और याकूब अपने बाप इसहाक के पास गया और उसने उसे छू कर कहा कि आवाज़ तो याकूब की है, पर हाथ ईसू के हैं। और उसने उसे ना पहचाना, इसलिए कि उसके हाथों पर उसके भाई ईसू की तरह बाल थे। और जब बरकत देने लगा और कहा, क्या तू मेरा बेटा ईसू ही है? वो बोला कि मैं हूँ। तब उसने कहा कि खाना मेरे पास ला कि मैं अपने बेटे के शिकार से कुछ खाऊं, ताकि दिल से तुझे बरकत दूं। लिहाजा वो उसके पास लाया और उसने खाया, और वो उसके लिए मैं लाया और उसने पी। फिर उसके बाप इसहाक ने उसे कहा कि ऐ मेरे बेटे, नज़दीक आ और मुझे चूम। वो नज़दीक गया और उसे चूमा। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे बरकत दी और कहा कि देख, मेरे बेटे की खुशबू उस खेत की खुशबू की मानिद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी। खुदावंद फलक से ओस और ज़मीन की जरखेज़ी तुझे बख्शे, अनाज और मैं की इफ़रात। कौमें तेरी खिदमत करें, गिरोह तेरे आगे खमीदा हों। तू अपने भाइयों का आका हो, तेरी माँ के बेटे तेरे आगे खमीदा हों। मलाउन जो तुझे मलाउन कहे, मुबारक जो तुझे मुबारक कहे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदावंद नेक है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 135
उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। हालेलुया, खुदावंद के नाम की हम्द करो। ऐ खुदावंद के बंदो, हम्द करो। तुम जो खुदावंद के घर में, हमारे खुदा के घर की बारगाहों में हाजिर रहते हो, खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदावंद नेक है। उसके नाम की मदा सराई करो कि ये दिल पसंद है, क्योंकि खुदावंद ने याकूब को अपने लिए यानी इसराइल को अपनी खास मिल्कियत होने के लिए चुन लिया है। बस मैं ये जानता हूँ कि खुदावंद अजीम है और हमारा मालिक सब माबूदों से बालातर है। खुदावंद जो कुछ चाहता है आसमान और ज़मीन पर या समुद्रों और गहराओं में, वही करता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, खुदावंद का कलाम अब तक बाकी रहता है। ये कलाम क्या है? ये वो कलाम है जिसकी खुशखबरी तुम्हें दी गई है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती, उसका 9वां बाब 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते, जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। कोई पुरानी पोशाक पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और उसका फाड़ ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और नई में पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती और मैं बह जाती और मशकें ख़राब हो जाती हैं। बल्कि नई में नई मशकों में भरते हैं, तो दोनों बची रहती हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी, कोट लखपत, लाहौर से मैं एंड्रू इसहाक आज की इंजील मुकद्दस की तलावत पर गौर व गौस के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे अजीज़ों, आज की इंजील मुकद्दस की तलावत मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 9वें बाब की 14वीं से 17वीं आयत से की गई है। हमने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को दुल्हा और अपने शागिर्दों को बराती बताते हुए कहते हैं कि क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। मेरे अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशु से ज़्यादातर फ़कीयों, फरीसियों, आलिम शरा, काहिन आज़म या उसके नुमाइंदों या बादशाहों ने सवालात किए। बहुत कम वाक़यात में हम सुनते हैं कि आम लोगों या शागिर्दों ने यीशु से कोई सवाल किया। आज का सवाल यूहन्ना के शागिर्दों ने किया और सवाल ये था, तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते, जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं? खुदावंद यीशु का जवाब बहुत ही दिलचस्प है। सवाल रोज़े के बारे में किया गया और यीशु ने जवाब के पहले हिस्से में मातम का जिक्र किया, रोज़े का नहीं। क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? जवाब के इस हिस्से में खुदावंद यीशु ने रोज़ा को मातम के बराबर बनाकर पेश किया, लेकिन जवाब के दूसरे हिस्से में रोज़े का ही जिक्र किया। लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। मेरे अजीज़ों, अहद अतीक में रोज़ा मातम ही की एक शक्ल थी। सर पर खाक डालना, टाट ओढ़ना, ज़मीन पर बैठ जाना, ना कुछ खाना ना पीना। खुदावंद यीशु ने अपने जवाब के पहले हिस्से में पुराने अहदनामे के रोज़ा जो कि मातम के बराबर था का जिक्र किया और उस मातम की शक्ल सवाल करने वालों पर आश्कारा की, और फिर साथ ही दुल्हा और बरातियों का तस्वुर देकर खुशी की इंतहा की तस्वीर दिखाई। अब अगर दोनों तस्वीर को इकट्ठा रखा जाए
तो दोनों एक दूसरे का उलट हैं। जश्न के वक्त मातम नहीं और मातम के वक्त जश्न नहीं। खुदावंद यीशु ने अपनी इस बात से समझाया कि यीशु का साथ खुशियों का साथ है। यीशु का साथ दुखों और तकलीफ़ों से आज़ादी का साथ है। यीशु का साथ तसल्ली, तशफ़ी और सुकून है। यीशु का साथ जश्न है, ऐसा जश्न जैसा बराती अपने पसंदीदा दूल्हा के साथ मनाते हैं। और इस माहौल में क्या कोई मातम का सोच सकता है? क्या कोई गमगीन रह सकता है? हरगिज़ नहीं। क्या कोई रोज़ा रख सकता है? हरगिज़ नहीं। मुक़द्दस पौलुस ने भी यही कहा, हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो। मुक़द्दस पौलुस रसूल भी असल में हमें ये दावत दे रहे हैं कि हर वक्त यीशु के साथ रहो। फिर कहता हूँ कि यीशु के साथ रहो, क्योंकि यीशु का साथ ही हकीकी खुशी और यीशु का साथ ही हकीकी जश्न है। फिर यीशु ने कब रोज़ा रखने का कहा? खुदावंद यीशु ने कहा कि लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। मेरे अजीज़ों, मैं ये सोच रहा था कि फिर ये कौन सा वक्त है कि जब दुल्हा जुदा किया गया। मेरे अजीज़ों, मेरे ख़्याल से ये वो वक्त है जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ़्तार किया गया और शागिर्द हमारे खुदावंद यीशु को छोड़कर भाग गए। ये वक्त बागे गतसमनी से शुरू हुआ और उस कमरे तक गया जहाँ तमाम शागिर्द यहूदियों के खौफ से बंद थे और रूह कुदुस उन पर नाजिल हुआ। इस सारे वक्त में रसूल दुआ, रोज़ा, परेशानी, खौफ और शायद मातम की हालत में भी थे। दुनिया के खौफ से वो यीशु से दूर भाग गए और यूं परेशानियों, मुसीबतों, खौफ, ज़हनी दबाव का शिकार हुए और खुदा से मिन्नत, दुआ और रोज़ा की बदौलत दोबारा पाक साफ होकर रूह कुदुस पाया और दोबारा रूह कुदुस की बदौलत खुदावंद यीशु की रफ़ाकत में आकर तमाम तर मातम, खौफ और बुज़दिली से आज़ाद होकर दलेरी और खुशी से खुदा का कलाम सुनाने लग गए। ये वाहिद दौर था मसीही कलीसिया की तारीख़ में जो मातम और रोज़ा का दौर था। मगर रूह कुदुस के नज़ूल से आज तक कलीसिया मातम से आज़ाद है, बल्कि यीशु के साथ है, दुल्हा के साथ है, जश्न में है और हकीकी खुशी में है। ये हकीकी खुशी हम हर इतवार को मनाते हैं। अरे हम तो गुड फ्राइडे को भी मातम नहीं बल्कि संजीदगी में खुशी मनाते हैं कि हमारे लिए एक बर्रा ज़िबा हुआ है। मेरे अजीज़ों, हमारा दुल्हा यीशु तो अपने वादा के मुताबिक हर वक्त हमारे साथ है। ये हम ही हैं जो यीशु को छोड़कर भाग जाते हैं, गुनाह में पड़ जाते हैं और यूं मौत का भयानक चेहरा देखते हैं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। यीशु से दूरी मौत है, परेशानी है, मातम है। लेकिन यीशु की कुर्बत ज़िंदगी है, खुशी है, जश्न है। खुदावंद यीशु ने भी खुद मुक़द्दस मत्ती की अंजील के आखिरी आयत के मुताबिक कहा, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। तो जब मसीह यीशु हर रोज़ हमारे साथ है, तो फिर हम तो हर रोज़ दुल्हा के साथ हैं। हम हर रोज़ बराती हैं, हम हर रोज़ खुशी में हैं, हम हर रोज़ जश्न में हैं। मातम, दुख, परेशानी, फ़िक्रें, ये सब तो फिर हमारे लिए हैं ही नहीं। मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावंद यीशु तो हर वक्त दुल्हा बनकर हमें शादी की ज़ियाफ़त में बुलाता है। आइए हम हर रोज़ इस ज़ियाफ़त में शरीक हों और किसी नापसंदीदा रिश्तेदार की शादी की ज़ियाफ़त की तरह खुदावंद यीशु की इस दावत को ठुकराएं नहीं, बल्कि खुशी से उसमें शामिल रहें, ताकि हम हकीकी खुशी पाएं, हकीकी ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।